बीपीएससी एग्जाम के लिए आप सभी को एक मैं शेड्यूल बताने जा रहा हूं और ये शेड्यूल आप सभी लोग फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे बीपीएससी का एग्जाम आपका निकल जाएगा 100%। बस ये शेड्यूल आज से आप लोग फॉलो कर लीजिए। इस शेड्यूल में हो सकता है आप ऑनलाइन बैच से जुड़े हो सकता है आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, दोनों लोग इसको देख करके चलेंगे। लेकिन मैं इसको जो ऑनलाइन बैच से जुड़े हुए हैं उनके लिए वीकली टारगेट के साथ जोड़ूंगा, यूट्यूब की क्लासेस के साथ जोड़ूंगा और आपकी सेल्फ स्टडी के साथ जोड़ूंगा। आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। तो एक पूरा का पूरा रूटीन आप सभी का मैं यहां पे तय करने जा रहा हूं। और देखिए, आप लोग दिनचर्या तो खूब बनाते हैं लेकिन दिनचर्या आपकी फॉलो नहीं हो पाती है। मेरा प्रयास ये है कि आपकी दिनचर्या फॉलो हो, है ना, इंप्लीमेंटेशन पे काम करना है। तो एक बार दिनचर्या हम लोग पूरी बना लेते हैं और इसको फॉलो करने को लेकर के अब आप लोग काम करिएगा सारे लोग, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको पूरे दिन का रूटीन लेकर के चलना है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है आपका अपना अपना टाइम टेबल हो, उस हिसाब से आप कस्टमाइज भी कर लेंगे। लेकिन सुबह से शाम तक का मैं एक शेड्यूल दे दूंगा। अच्छा, यहां पे एक चीज क्लियरिटी है, मैं जल्दी जगने और जल्दी सोने को प्राथमिकता देता हूं। मैं इसका जो है मतलब मुझे इस पे कोई वो नहीं है कि एक छात्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसे समय से सोना चाहिए और समय से जगना चाहिए। तो उसी अकॉर्डिंग से मैं नाइट का आपका दिनचर्या नहीं दूंगा कि आप रात भर पढ़िए या कुछ करिए। मैं आपको प्रॉपर जो दिनचर्या दूंगा, सुबह 5 बजे जगने से लेकर के आपको जो है रात में आप 10 बजे तक सो जाइए। उस पूरे शेड्यूल के आधार पे दिनचर्या आपको दूंगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज करिए, बाकी का काम आप सभी का रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आप मेरे से यह अपेक्षा बिल्कुल करके मत चलिएगा कि मैं आपको जो है दिनचर्या में किसी तरीके के ढील देने वाला हूं। सब कुछ कवर होगा। देखो, दिनचर्या करने के बाद आपको क्या क्या होगा। एक तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो बीपीएससी का पूरा सिलेबस है। सिलेबस कंप्लीट करने का पूरा मेरा यहां पे फोकस रहेगा। इसके लिए मैं वीकली टारगेट आपको दूंगा। ऐप में वीकली टारगेट का आपको पीडीएफ मिला करेगा टाइम टेबल सेक्शन पे। आपको रिवीजन आप कर पाएंगे, डेली का डेली रिवीजन करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी याददाश्त बढ़ेगी, आप रिवाइज कर पाएंगे। मैंने जो पूरा शेड्यूल बनाया उसमें रिवीजन को जरूर डाला है। वीकली टारगेट के थ्रू आपको इतना बड़ा सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है जो बीपीएससी का है। यूट्यूब चैनल का जो प्लानर रहेगा वो भी इसके साथ अलाइन रहेगा, आप इसको भी लेंगे। और साथ ही ये जो आपके सोर्सेज मैंने आपको बताया, आजाद आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे क्लासेस रहेंगी, आजाद बीपीएससी एकेडमी पे क्लासेस रहेंगी। और साथ ही आपका जो है एक जो है डेली का डेली आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे, या तो आप खुद से करें या फिर बैच से करें। दिनचर्या बताने से पहले सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप इस दिनचर्या को लिखेंगे, शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़ा एनर्जी रहे, 1-2 दिन आप फॉलो करें। मैं बीच बीच में गैप भी दूंगा, ब्रेक भी दूंगा। ऐसा नहीं रहेगा कि मैं बिल्कुल, क्योंकि हम संडे नो स्टडी डे रखेंगे। संडे हम कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, संडे नो स्टडी डे। टेस्ट सीरीज लगा सकते हो ज्यादा से ज्यादा, बाकी कुछ पढ़ना नहीं है। डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, थोड़ा सा अनुशासन के बिना नहीं हो पाएगा। 2 चीजें हैं जो आपको सेलेक्ट कराएंगी, एक तो संकल्प, और यह संकल्प दिनचर्या को फॉलो करने का है। पहला आपका है संकल्प और दूसरा आपका अनुशासन। ये 2 चीजें ही आपको सेलेक्ट कराएंगी। यदि 2 चीजें नहीं है तो दिनचर्या का कोई मतलब नहीं है। आप 1000 दिनचर्याएं बना लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। तो अपने मन पे काबू करना है। मन बार बार आपको पढ़ने से बचाएगा, वो कहेगा अरे थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा रेस्ट कर ले, अभी नहीं पढ़ना है, अभी नहीं करना है। मन को भटकने नहीं देना है, मन पे काम करना है। भगवत गीता में एक बहुत अच्छी बात की गई है ना। यहां पे देखिए, भगवत गीता का एक कोट है कि पूरी तरीके से बस में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन यह अनियंत्रित हो जाए तो इससे बड़ा कोई भी शत्रु नहीं हो सकता है, सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है हमें। तो हमें बहुत नियंत्रित तरीके से काम करना है, बहुत पेशेंस के साथ काम करना है, बहुत धैर्य के साथ काम करना है। यह हमारा पूरा का पूरा प्रयास रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करता हूं अब दिनचर्या आपको बताना। अब आप लोग पूरा कमर कस लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। हो सकता है अभी तक आप कुछ दिनचर्या फॉलो करते हो, उसमें कुछ चेंजेस भी आपको करना पड़ जाए, बट जो भी मैं आपको बताऊंगा मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही अच्छा बताऊंगा। और आप यदि इसको फॉलो करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, 100% बेनिफिट मिलेगा। ठीक, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होगी दिन के जगने से। मेरा मानना है कि एक छात्र को 5 बजे तक जग जाना चाहिए, तो मैं आपको 5 AM का रिकमेंड कर रहा हूं कि सुबह 5 बजे जग जाइए।
यदि आप इससे पहले जग जाते हैं 4 बजे तो मतलब देखो, मैं नींद को बहुत प्राथमिकता देता हूं। जो बच्चों को ये लगता है ना कि सर मुझे तो याद ही नहीं होता, मुझे तो भूल जाता, वो अच्छी खासी नींद नहीं लिए होते, इसलिए मैं जल्दी सोने को भी प्रेफरेंस दूंगा आपको। 10 बजे तक किसी भी हालत में सोना है आपको। 10 बजे तक सो जाइए, 5 बजे जगिए। आपकी दिनचर्या मैं इसी तरीके से आपकी बनवाने वाला हूं कि 5 बजे 10 या 10:30 मैक्सिमम मैं कह रहा हूं, 6, 6:30, 7 घंटे 8 घंटे की नींद। देखो, यदि आप पूरे दिन जबरदस्त मेहनत करोगे, मान लो आप पूरे दिन खूब मेहनत करते हो और रेस्ट ही नहीं ले रहे हो, ना दिमाग को रेस्ट दे रहे हो ना बॉडी को रेस्ट दे रहे हो, 1-2 दिन बाद चल जाएगी, 3 दिन बाद चल जाएगी, इसके बाद ये जवाब दे जाएगा। तो इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है, सभी बच्चों से, कि आप लोग नींद को लेकर के किसी तरीके से कंप्रोमाइज मत करिएगा। हाँ, 5 बजे जगने का एक आदत बनाइए, हैबिट बनाइए, और इस आदत में मैं आपकी मदद करूंगा। कैसे मदद करूंगा? मेरी क्लास होती है 5:30 बजे करंट पे। 5 बजे जगिए, जगने के बाद ब्रश करिए बढ़िया से, आराम से ब्रश, पानी पीजिए, पहले तो बढ़िया से पानी पीजिए, यदि हल्का गुनगुना पानी पी सकते हो तो और अच्छी बात है। फ्रेश होइए, फ्रेश होने के बाद ब्रश करिए, थोड़ा तरोताजगी आएगी। यदि आप इसी समय अवधि में स्नान कर लेते हैं तो और बढ़िया 4 चांद लग जाएगा। ठीक है, मतलब इसी अवधि में स्नान कर लीजिए। यदि आपको बाद में करना है बाद में कर लीजिए, नहीं तो सुबह सुबह मेरा मानना यह होता है कि सुबह सुबह फ्री हो जाओ पूरी तरीके से पूरे दिन के लिए। यह नहीं कि 2 बजे 3 बजे स्नान करोगे दोपहर में, मेरा यही मानना। पर छात्र क्या होता है कि घर पे रहते हैं, रूम पे रहते हैं, आप कहीं पे बाहर रह रहे हैं, घर से बाहर, माता पिता के नियंत्रण में है नहीं चीजें, अपने दोस्त के साथ रहे, मित्र एक दोस्त सो रहा है तो हम भी सो रहे हैं। तो थोड़ा डिसिप्लिन यदि आप लाना चाहो तो सुबह सुबह आप तीनों चीजें एक साथ कंप्लीट निपटा सकते हैं। आप बढ़िया उठिए, फ्रेश होकर के स्नान कर लीजिए, नहा धो लीजिए। ठीक है, कुछ खाना चाहो तो कुछ खा भी सकते हो, सुबह सुबह थोड़ा हल्का गर्म पानी पी सकते हो। ठीक है, कुछ खाना चाहो, स्प्राउट वगैरह आप लोग जरूर मतलब कर लिया करो, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। थोड़ा सा अपना जो है नाश्ता वगैरह भी आप बना सकते हो। थोड़ा बहुत यदि एक्सपेंसिव आप खर्च करना चाहो तो बादाम फुला सकते हो, ये खा सकते हो। ठीक है, बट ये थोड़ा महंगा पड़ता है, छात्र अफोर्ड नहीं कर पाता है इतनी चीजें। चलिए, सुबह जब आप उठ जाओगे, फ्रेश हो जाओगे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पेट में भोजन ले लो। यदि आप नहा नहीं रहे हो, मेरा तो मानना है कि नहा भी लो, पर नहीं नहा पाते हो क्योंकि आलस्य सुबह सुबह आपको आएगा। और देखो ये दिनचर्या में, अब इसके बाद आ जाओ मेरी क्लास में। मैं 5 दिन आपकी क्लास लूंगा, 5 दिन। और यदि किसी दिन क्लास नहीं लेता हूं तो रिकॉर्डेड सेशन आपके पड़े हुए हैं, आपके ऐप में मिल जाएंगे, है ना, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे या यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, उनसे रिवीजन कर लो। बट रेगुलर आपकी लाइव क्लास रहेगी और मैं आपको मिलूंगा 5:30 बजे, 5:30, वही अप्रॉक्स 5:45 तक मैं क्लास स्टार्ट ही कर देता हूं, लेकिन 5:30 बजे आप आराम से टेबल चेयर में। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या होता है बिस्तर में ही पड़े पड़े पढ़ते रहते हैं, वो आदत छोड़ो। वो बिस्तर क्या है ना, आलस्य प्रमाण, टेबल चेयर में पढ़ो, थोड़ा टेबल चेयर में इन्वेस्ट कर दो, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ो, उसका अपना ही मजा है। मतलब बहुत अंतर होता है। जो बिस्तर में पड़ा होता है वो आलस्य को निमंत्रण देता रहता है, उसको जैसे ही मौका मिलेगा फिर सो जाएगा वो, क्योंकि वो पूरे उसी पोस्चर में पड़ा होता है। तो इससे अच्छा है कि आप जो है थोड़ा आलस्य प्रमाद को छोड़ करके बढ़िया टेबल चेयर में मेरे क्लास को ओपन कर लो। लाइव क्लास आपको आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो सुबह सुबह आपका करंट अफेयर जो आपका पूछा जाता है बीपीएससी के एग्जाम पे, बिहार के कोई भी एग्जाम पे, वो आपका मैं काम करवाना चालू कर दूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे 5 से 6 टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे और लगभग आधे घंटे की क्लास, आधे से 1 घंटे की क्लास होगी। तो सुबह सुबह हमारी मुलाकात भी हो जाएगी, आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, आपको एक माध्यम भी मिल जाएगा। और ये क्लास आपकी सप्ताह में 5 दिन क्लास होती है। संडे तो क्लास होती ही नहीं है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 5 दिन सेशन रहता है आपका करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स वाली क्लास आपके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है जगने का। 5 बजे जगोगे, 5:30 बजे तब। अब ये नहीं कि 5:30 बजे जग के ही आंखें मीचते मीचते क्लास ले रहे हो, फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक है, तो 5:30 बजे आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आ जाना है। ये आपके प्लानर पे भी मेंशन रहेगा, प्लानर आपको जो मिलेगा उस पे मेंशन रहेगी क्लास, वहां पे लाइव शेड्यूल होगा और बस आ जाना है। मतलब नोटिफिकेशन आए ना आए कुछ भी, कई बार होता है नोटिफिकेशन नहीं आता पर क्लास में आ जाना। यदि क्लास किसी कारण से बस किसी दिन अवकाश रहता है तो आपको प्लेलिस्ट में रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, उसका रिवीजन कर लो। पर सुबह सुबह क्लास एक करंट अफेयर्स का कर लो। अच्छा, करंट अफेयर्स करने के बाद सोना नहीं है,
फिर कोई भी मंथली मैगजीन आपके पास हो, जैसे आधे घंटे का सेशन मान लो 6:30 तक खत्म कर दूंगा, तो कोई भी मंथली मैगजीन आपके पास हो करंट अफेयर्स की। अब बिहार की बात करें तो वहां पे ना एक तो आपकी स्पीडी चलती है, पर अब जिस तरीके से पैटर्न बदल रहा है तो वो ठीक नहीं। वैसे मैं करा दूंगा काफी हद तक, लगभग 90% से ज्यादा करंट अफेयर्स यदि आप ये क्लास कर लेंगे तो आप गलत नहीं करके आओगे। आपका एक सेशन भी हो जाएगा, सुबह जगने का जगना हो जाएगा, एक बढ़िया माध्यम मिल जाएगा और तरोताजा हो जाओगे मेरे साथ। पर एक मंथली मैगजीन या कोई भी वीकली मैगजीन या कोई भी वार्षिकांक जो कुछ भी आता हो वो आप लोग जरूर करिएगा। एक संस्थान भी आपको मैगजीन देता है, चक्रव्यूह करंट अफेयर्स करके, हर महीने की मैगजीन आपको हम ऐप में अवेलेबल कराते हैं। करंट अफेयर्स वाले सेक्शन पे आपको मिल जाती है, यदि आप चाहिए तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स की एक आपको मैगजीन पढ़नी है, ठीक है। चाहे वो आप एडुटेरिया के ले लीजिए, चाहे आप वो जो है स्पीडी के ले लीजिए, चाहे आप वो बिहार में घटना सार वगैरह की ले लीजिए, घटना चक्र की ले लीजिए, जिसकी भी ले लीजिए, कोई एक करंट अफेयर्स वार्षिकांक आप पढ़िए। पर डे जो है 2 पेज 3 पेज वहां से पढ़ लीजिए और बाकी आप मेरी क्लासेस कर लीजिए, ठीक है। बस ये करंट अफेयर्स वाले से हमारी रेगुलरिटी मिल जाएगी। थर्सडे को आप जितना भी पढ़िए उसका रिवीजन कर डालिए। जैसे जिस दिन क्लास ऑफ होती है पुराना रिवाइज कर डाले, मतलब रिवीजन भी तो जरूरी है। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे, किसी किस दिन मान लो क्लास ऑफ रहती है, तो रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की दुविधा आपकी एक क्लास से कवर होती चली जाएगी और आपके दिमाग का एक, क्योंकि बीपीएससी के प्री में और मेंस में एक वेटेज है करंट अफेयर्स का, वो वेटेज आपका मतलब धीरे धीरे आपका होता चला जाएगा। ऐप में भी ये क्लास मिलेगी, यूट्यूब पे भी है, आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब पे क्लास मिलेगी। प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ सकते हो, वो भी अच्छी है मैगजीन। जो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना चाहे प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लीजिए, ठीक है, जो आप चाहें। और यदि आप मतलब कि बीपीएससी के पर्पज से बता रहे हैं, इसके बाद देखो क्या करो, लगभग 6:30 तक मतलब 7 तक, मतलब 7 बजे तक आपने थोड़ा बहुत पढ़ा, आधे घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा निकल गए बाहर। 7 बजे तक मान लो 7 PM तक आप निकल गए। अभी धीरे धीरे तो अभी धूप जल्दी निकलने लग जाएगी, पर मैं तब भी आप 7 PM पढ़ वढ़ के आप निकल जाओ 8 बजे तक के लिए। सुबह सुबह आराम से टहलने जरूर जाना चाहिए आपको, बहुत फायदा होगा। यदि मान लो आसपास टहलने का माहौल नहीं है कुछ भी, तो आप अपनी बालकनी में निकल जाओ, छत पे निकल जाओ, खुले जगह होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा टहलना मैं इसको रिकमेंड करता हूं, क्योंकि यदि आप ये नहीं करोगे ना, फिर एक संतुलित जीवन नहीं जी पाओगे। सुबह थोड़ा टहलिए, टहलने के बाद जाइए तो थोड़ा हरी घास कहीं मिल जाती है तो हरी घास में चलिए। अब तो गर्मी आ जाएगी, तो गर्मियों में हरी घास में चलना बहुत लाभप्रद होता है और कुछ दिन बाद तो आपको मजा आने लग जाएगा, इतना आनंद आएगा हरी घास में चलने का, कुछ कहने को नहीं। तो बाहर जाते हैं कहीं हरी घास मिल जाए, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है ना, फिर थोड़ा टहलिए आप, ठीक है। टहलने के बाद आप थोड़ा सा योगा करिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, घंटों नहीं बैठना है, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लीजिए, थोड़ा भ्रामरी कर लीजिए, दिमाग थोड़ा शांत हो। पढ़ रहे हो, इतना कुछ पढ़ना है, सब कुछ करना है, थोड़ा फोकस अपना क्रिएट करना है, दिमाग को शांत रखना है, बुरे विचारों से बचाना है, तो थोड़ा योगा, ध्यान, अभ्यास, ये चीजें भी जरूरी है, ठीक है। तो एक अच्छी दिनचर्या आपकी डेवलप होनी चालू हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, कुछ भी एक्सरसाइज, प्लैंक कर लीजिए, पुशअप मार लीजिए, या सिटअप कर लीजिए, या रस्सी, कुछ भी जो आप करना चाहें, जो आपको अच्छा लगे, सुबह सुबह आप जरूर करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको एनर्जी आएगी, बॉडी मजबूत बनेगी, दिमाग मजबूत बनेगा, अच्छा फील होगा, पर बहुत ज्यादा नहीं। और कोई रैंडम करना है डेली, मतलब ये नहीं कि आप 1 घंटे पर चलो जिम करा के, ना ना, वो फिर बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए। आपको पढ़ना भी है अपनी एनर्जी, बट थोड़ा बॉडी को भी थोड़ा सा चलाइए आप। तो ये 3-4 एक्टिविटी 1 घंटे में कवर हो जाएंगी आपकी। फिर इसके बाद चुपचाप घर आ जाइए। घर आने के बाद कुछ भी खा सकते हैं, जैसे ये मेरा बड़ा फेवरेट फूड है और मैं सबको रिकमेंड करता हूं कि यदि आप मूंगफली, है ना, हमारे बिहार में तो इसको बादाम बोलते हैं, तो मूंगफली को आप फुला सकते हैं, रात में फुला के रख दीजिए, बढ़िया सुबह से थोड़ा सा खा लीजिए। 50 ग्राम बहुत ज्यादा ही होती है, 150-100 ग्राम तक खा सकते हैं आप, बढ़िया से खा लीजिए। कंप्लीट फूड होता है, सब कुछ होता है, सारे न्यूट्रिशन होते हैं इसमें, बहुत आसानी से उपलब्ध है। कच्ची मूंगफली है आपकी, तो मूंगफली खा लीजिए, स्प्राउट खा लीजिए, जो भी आपको मिल जाए, है ना, स्प्राउट वगैरह मिल जाता है ना। हेल्दी ब्रेकफास्ट थोड़ा सा करिए, ये नहीं खाली पेट फिर जूझ गए आप। और बिहार में तो
सुबह सुबह जो है, अब आप लोग बताएंगे कि क्या पसंद करते हैं आप लोग खाना, पर सुबह सुबह आप कोई बाहर की चीजें मत खाइए, पता चला समोसा खा गए है ना, वो सब मत खाइए। लिट्टी चोखा भी खाना है तो दोपहर की चीजें हैं। सुबह सुबह मतलब बहुत हल्का और बहुत बढ़िया से खाना खा लीजिए। चाय वाय यदि पीते हैं तो मैं मना नहीं करूंगा, पी सकते हो, ब्रेड टोस्ट कुछ भी जो भी है। सुबह एक हेल्दी भोजन होना चाहिए, नहीं तो बिना भोजन के काम नहीं चलेगा। भोजन शरीर में टाइम टू टाइम पे पड़ना चाहिए, फ्यूल नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। तो कुछ भी जो भी आपको लगे, स्प्राउट वगैरह आप ले लीजिए और इसके बाद आ जाइए पढ़ने पे। तो देखो, पहला तो हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था, पहला हमारा स्टडी स्लॉट वो था। अब दोबारा ये आपका दूसरा स्टडी स्लॉट है। तो स्टडी स्लॉट में एक तो देख लो कि कोई YouTube पे क्लास का प्लानर तो नहीं लगा हुआ है। यदि प्लानर लगा है तो आप क्लास वहां से कर सकते हैं, या फिर जो आपका वीकली टारगेट दिया गया है उसका सब्जेक्ट ले सकते हैं। जो बैच वाले बच्चे हैं उनका तो वीकली टारगेट होगा, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो बुक वगैरह से पढ़ रहे होंगे तो उनको भी एक सब्जेक्ट उठाना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट 1 ले लीजिए, सब्जेक्ट 1। यदि आपकी कोई लाइव क्लास शेड्यूल है, जो कुछ भी शेड्यूल हो, आप प्लानर के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं और उस प्लानर के अकॉर्डिंग आप अपना हर वीक का प्लानर होगा जिसमें 2 सब्जेक्ट लेकर के हम चलेंगे कम से कम, तो सब्जेक्ट 1 लेकर के उसको पढ़ डालिए सुबह सुबह, ठीक है। उसके वीडियोस देख लीजिए, उसके बुक भी देख लीजिए, क्योंकि जो वीकली प्लानर आएगा, आपको टारगेट आएगा, उसमें आपको वीडियो नंबर बताए जाएंगे, आपको बुक के पेजेस बताए जाएंगे, चैप्टर बताए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है सभी को। तो बहुत मजा आने वाला है आपको फिर पढ़ने में, ठीक है। तो पहले इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। सब्जेक्ट 1 कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे जो आपको प्लानर में, जैसे कि मैं आपको हिस्ट्री हो गया है ना, बिहार स्पेशल हो गया, जनरल साइंस हो गया, कोई भी एक सब्जेक्ट लेकर के उसको बढ़िया से पढ़िए, क्लास देख लीजिए, ठीक है। और क्लास देखने के साथ साथ बुक भी पढ़ लीजिए उसकी। मुश्किल से आपका मान लो आप फ्री हो जाते हो ये 7 बजे, यदि आप बाहर जाते हो 7 बजे के बाद 8 साढ़े 8 तक आ जाते हो, 9 बजे तक पढ़ने के लिए बैठ जाओ। 9 बजे भी यदि आप पढ़ने के लिए बैठ गए तो लगभग 9 से 11 2 घंटे पढ़ो। यहां पे 9 से 11 2 घंटे पढ़ो, ठीक है। पहले स्लॉट में ये आपका करंट अफेयर्स के बाद, करंट अफेयर्स स्लॉट नंबर 1, स्टडी स्लॉट 2, ये आपका स्टडी स्लॉट है 2 नंबर। ये आपका 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक चलेगा, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे तो 2 घंटे लगातार पढ़ना ना कई बार मुश्किल हो जाता है, इसलिए बीच बीच में कई बार आप देखते हैं जब मैं पढ़ाता हूं तो बीच बीच में कई सारे मुद्दों पे बात करने लग जाते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं क्लास को। लेकिन आप जब पढ़िए, बुक वगैरह पढ़िए, तो थोड़ा सा पोमोडोरो टेक्निक का फायदा उठाइए। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है, देखिए, पढ़ते पढ़ते बीच में दिमाग क्या होता है, रेस्ट मांगता है। जैसे कि आमतौर पे 45 मिनट, 30 से 45 मिनट पढ़ने के बाद दिमाग को चाहिए रेस्ट। रेस्ट क्या, जो कुछ भी आपने पढ़ा है ना उसको वो संजोने का प्रयास करता है दिमाग, है ना। तो थोड़ा सा उसको 5 मिनट का रेस्ट दीजिए। तो आप ऐसे बना सकते हैं, 45-5 का रेशियो बना लीजिए कि 45 मिनट पढ़ाई किया, 5 मिनट थोड़ा सा कुछ म्यूजिक सुन लिया, है ना। ये नहीं बच्चों के दोस्तों के साथ गप्पे मारने लग गए, नहीं, म्यूजिक सुन लिया, थोड़ा सा टहल लिया या कुछ भी कर लिया रूम पे ही, मतलब बाहर नहीं जाना, नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। 45 मिनट के बाद 5 मिनट रेस्ट करने के बाद फिर बैठ गए आप, ठीक है। अरे आप जब रेगुलर हो जाएंगे ना, एक ही तरीके से एक पैटर्न से चलेंगे ना, तो फिर कुछ नहीं होता, फिर सब कंप्लीट होता है, ठीक है। तो पोमोडोरो टेक्निक के तहत आपको पढ़ना है। 2 घंटे लगातार मत पढ़िए, कम से कम 2 घंटे में 1 गैप या 2 गैप भी ले सकते हैं, 1 गैप तो कम से कम लीजिए, ठीक है। 45-5 का ले लीजिए या 50-5 का ले लीजिए, जो भी बना लीजिए कि 45। अब ये आपको पता करना पड़ेगा कि आपका ब्रेन कितनी देर बाद ध्यान आपका भटकता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप पोमोडोरो टेक्निक आप बनाएंगे, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे, ये स्टडी स्लॉट 1 है आपका, इसमें नया पढ़ेंगे, जो कुछ भी पढ़ेंगे ये क्या है आपका नया पढ़ने का, है ना। जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है कुछ भी, वो वीकली टारगेट को उसी अकॉर्डिंग दिया जाएगा। मैं रिवीजन भी दूंगा आपको, ठीक है, अभी रिवीजन स्लॉट भी आएंगे हमारे। तो ये नया पढ़ने का है, पोमोडोरो टेक्निक के साथ पढ़िएगा। पढ़ने के बाद फिर अगेन आपको 11 बजे के बाद स्टडी स्लॉट 2 चालू हो जाएगा आपका। इसके बाद है आपका स्टडी स्लॉट 2। थोड़ा बहुत बीच में यदि आपको भूख वगैरह लगती है तो थोड़ा बहुत बीच बीच में कुछ भी इनटेक कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, बिस्किट खा लिया कभी कभी। स्टूडेंट लाइफ में तो हम बस स्टडी स्लॉट 2, क्लास वगैरह भी आपको उसी तरीके से, इसमें सब्जेक्ट चेंज कर दीजिएगा। लगभग मान के चलिए आपका 11
बजे तक आपका वो खत्म हो जाएगा। तो 11:15 से आप फिर 15 मिनट बाद आराम से रिफ्रेश होकर के बैठ जाइए और लगभग आपका ये वाला सेशन चलेगा वही 13:15 तक या 1 बजे तक भी कर लीजिए। 1 बजे तक भी आप पढ़ते हैं, इसमें सब्जेक्ट बदल जाएगा। ठीक है, इस स्टडी स्लॉट 3 हो गया। करंट अफेयर्स वाला तो 1 हो गया ना आपका। करंट अफेयर्स वहां पे क्लास की, आपने मैगजीन देखी, और ये आपका जो है स्लॉट 2 है। इसमें भी जीएस का ही कोई सब्जेक्ट रखेंगे, या तो बिहार स्पेशल रखेंगे या जीएस का कोई सब्जेक्ट हो, वो वीकली प्लानर पे आपको हम बताएंगे। बाकी आप लोग यदि सेल्फ से पढ़ रहे हैं तो आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो इसमें आप जो है आराम से पोमोडोरो टेक्निक के तहत लगभग 1 बजे तक आराम से आप पढ़िए यहाँ पे। तो ये स्टडी स्लॉट 3 है आपका जीएस का। स्लॉट 1 में करंट अफेयर्स खत्म, स्लॉट 2 में जीएस, ठीक है, और स्लॉट 3 में जीएस, चाहे यूपी जो है आपका बिहार स्पेशल हो, चाहे उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हो आपके। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। इसको भी पोमोडोरो टेक्निक के तहत बढ़िया आराम से पढ़ना है, और बीच में एक गैप जरूर लीजिएगा, 5 मिनट का गैप लेकर के फिर आप पढ़िएगा। तो इससे क्या होगा, आपको रिकॉल अच्छा हो जाएगा, याददाश्त अच्छी हो जाएगी, चीजें भूलेंगी नहीं, डर भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो 2 जीएस के टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कर लीजिए लंच। लंच का टाइम भी फिक्स कर लीजिए। जैसे जगने का टाइम मैंने 5 बजे बोला ना, वैसे ही लंच आप कम से कम जो है अपना 1:15 तक अपना कर ही स्टार्ट कर दीजिए। लंच में देखो जो मिल जाए। बिहार में तो बच्चे जो इतने भी बीपीएससी वाले हैं, बाहर जो रहते हैं, घर वालों का तो ठीक है, माता पिता बना देते हैं, और जो बाहर रह रहे हैं खुद ही बनाते हैं। टाइम भी लगता है। देखो आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सर खाना बनाने में ही 2-3 घंटा लग जाता है। मैं आपको बताऊं, मैं क्लास 6 से घर से बाहर था। ठीक है, क्लास 6 का बच्चा कितना छोटा होता है, 6ठी क्लास के बाद ही माता पिता ने हॉस्टल भेज दिया। तो 12वीं तक तो चलो हॉस्टल में रहे, 12वीं के बाद फिर हम जो है बाहर रहे और खाना बनाते थे खुद। आज मैं आपको ये बात बता रहा हूं, मैंने 2011 में बाहर आ गया था। ठीक है, 11वीं में मेरा 2011 में मेरा 12वीं हुआ। तो मैंने जो है खाना, अब तो मेरी माता जी हैं, परिवार है, सारा खाना बनाता है, आपकी मैम है, तो अब कोई दिक्कत नहीं होती वैसे। लेकिन 2018 तक मुझे याद है कि मैंने खाना बनाया है। 2018 तक हम खाना बनाते थे, 2018 तक की बात है, खाना बनाते थे। तो लगभग मैं यदि एक्सपीरियंस की बात करूं तो खाना बनाने में जो टाइम लगता है आपका, मुश्किल से आप चाहें तो 45 मिनट में खाना बना सकते हैं। 45 मिनट में बहुत आसान होता है बनाना। मतलब हमारी पहली बात तो लिमिटेड सोर्सेज होते हैं कि भैया दाल बनाना है, चावल बना लिया, तो दाल चावल एक साथ कुकर में रख देते हैं, वो पुराना वो जो स्टूडेंट स्टाइल है वो चलता है आपका। तो जैसा भी है, मतलब 45 मिनट यदि आप थोड़ा फोकस्ड होकर के बनाएं, और साथ में कुछ बढ़िया सा आराम से न्यूज वगैरह चला लीजिए, क्लास का वीडियो चला लीजिए, कुछ रिवीजन करना चाहें कर सकते हैं आप उस बीच में, या तो आप कर सकते हैं। यदि 2 लोग हैं तो और कोऑर्डिनेशन के साथ जल्दी काम हो सकता है। 45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम, टाइम से खाना मतलब उसका एक स्लॉट अपना बना लीजिए, उस बीच में बन सकता है खाना। टारगेट ज्यादा मत बनाइए, टारगेट इतना बनाइए, मैं भी जो आपको टारगेट दूंगा ना वो अचीव करने वाला हो। ऐसा हो कि वो टारगेट अचीव ही नहीं कर सकते हैं। चीजें प्रैक्टिकल पे बनानी है आपको। या तो टिफिन आप लग सकता है तो टिफिन लगवा लीजिए, है ना। बाहर रहने वाले बच्चे तो टिफिन भी खाते हैं ना, पर कई बार क्या होता है टिफिन वगैरह से बीमार भी पड़ जाते हैं। तो जो भी, अब देखो ये विकल्प आपको तय करना पड़ेगा। आप टिफिन खा रहे हैं, आप कहीं से खाना खुद बना रहे हैं, जो भी आपका इसमें जो है एक पूरा का पूरा पर्टिकुलर आपने अपना बना रखा हो स्टडी को लेकर के, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही चलिएगा। तो ये जो है लगभग आप लंच अपना करिए। लंच करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करिए। लंच के बाद रेस्ट करिए, मैं टाइम दे रहा हूं, लगभग आप जो है ये 2 बजे तक फ्री हो जाएंगे। रेस्ट करने का मतलब सोना नहीं है, नींद नहीं है। मैं सोने, नींद भी आएगी भी नहीं। जितना मैं आपको नींद का दूंगा ना टाइम पीरियड, उतने बजे यदि 10 बजे रात में सो जाते हैं और 5 बजे उठते हैं, आपको मजा आ जाएगी। आपको लगेगा कि क्या नींद ली है और आपने कितना, और इतनी मेहनत करने के बाद इतनी नींद तो चाहिए भी आपको। इसके बाद बढ़िया से देखो अपना जो नाश्ता, बढ़िया दाल चावल रोटी जो भी रूखा सूखा मिलता है, छात्र जीवन वाला भोजन करना है, बढ़िया से खुश रहना है। सलाद वगैरह यदि ला सकते हो, सलाद वगैरह भी थोड़ा बहुत खाया करो, इससे दिमाग फ्रेश रहता है, और फिर पढ़ने में बैठ जाना है। ये आपका स्टडी स्लॉट 4 है, स्टडी स्लॉट 4। इसमें भी जैसे ऑप्शनल आपने रख लिया, आपका वैकल्पिक विषय है, जो कुछ भी है वीकली टारगेट में मेंशन रहेगा। करंट हो गया,
जीएस के 2 सेक्शन आपके हो गए। इसमें आप ऑप्शनल रख सकते हैं यदि आप ऑप्शनल करना चाहते हैं, अपना आंसर राइटिंग रख सकते हैं इसमें यदि आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं। आप तय करेंगे कि आप क्या रखें। भाई आप आंसर राइटिंग भी तो करेंगे ना डेली बेसिस पे, और चूंकि करना पड़ता है इतना ज्यादा, तो लगभग मान के चलिए 2 बजे से या 2:15 से भी आप स्टडी चालू करते हैं अपनी, 2:15 से भी मान लीजिए आपने स्टार्ट किया तो लगभग 4:15 तक आराम से पढ़िए, 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे का रखिए स्टडी स्लॉट 4 को। ये बस इस यहां तक ये तो नया पढ़ने का। स्टडी स्लॉट 1 करंट अफेयर्स नया पढ़ा आपने, स्टडी स्लॉट 2 आपने नया पढ़ा, स्टडी स्लॉट 3 आपने नया पढ़ा, और स्टडी स्लॉट 4 आपने नया पढ़ा। ठीक है, इसमें आंसर राइटिंग हो गया, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, जो भी है। और एक में अपना बिहार स्पेशल रख लीजिए, एक में अपना जीएस रख लीजिए। बिहार स्पेशल जब खत्म हो जाएगा नया सब्जेक्ट चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसमें कर सकते हैं सभी लोग। पोमोडोरो टेक्निक का ध्यान रखिएगा, कम से कम बीच में एक गैप जरूर रखिएगा, 10 मिनट 5 मिनट का, और गैप ये आंसर राइटिंग करिए आराम से इसमें, पोमोडोरो टेक्निक के साथ पढ़िए इसमें। ठीक है, इसके बाद देखिए शाम का टाइम आता है आपका लगभग वही 4:30 बजे। 4:30 बजे आप थोड़ा बहुत फ्रूट्स जरूर खाया करिए। फल बहुत महंगा नहीं मिलता, संतरा खरीद लीजिए, एक ही खरीद लीजिए, कुछ भी एक मतलब फ्रूट, एक केला ही ले लीजिए, एक संतरा ले लीजिए कुछ। इससे क्या होता है दिमाग में बहुत मतलब आप तसल्ली मिलेगी। कोई भी एक फ्रूट जरूर लो, न्यूट्रिशन भी पूरे होने चाहिए बॉडी के। कोई भी एक फ्रूट जो वहां पे मिल जाए एक खरीद लो, मिल जाता है, स्टूडेंट लाइफ में जुगाड़ करके सब खाना पड़ता है। तो जो भी पॉसिबल हो, संतरा जैसे मैं सबसे बेस्ट मानता हूं, या जो सीजनल फ्रूट आ रहा हो, बिहार में तो लीची वगैरह भी मिलता है, सीजन में आम आ जाता है, जो भी आपको खाना हो इस टाइम पीरियड पे खा सकते हैं। 4:30 से 5 बजे के आसपास जो चाय पीते हैं चाय पी लो, जो भी करना हो आपको करिए। जैसे मेरे साथ क्या, मैं इतने टाइम मुझे एक फ्रूट चाहिए, तो एप्पल वगैरह जो कुछ भी आप खा सके, बजट के अकॉर्डिंग आप अपना तय कर सकते हैं। अब इसके बाद जो स्टडी करेंगे, अब रिवीजन करेंगे। अब इसके बाद आपका आ जाएगा रिवीजन स्लॉट। देखो उतने तक में तो आपने नया पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ा। स्टडी स्लॉट 1 में करंट अफेयर्स पढ़ा, स्टडी स्लॉट 2 में आपने जीएस कोई पढ़ा, जीएस का एक टॉपिक पढ़ लिया, स्टडी स्लॉट 3 में आपने जीएस का एक टॉपिक पढ़ा, और स्टडी स्लॉट 4 में आपने ऑप्शनल पढ़ लिया, और एसे पढ़ लिया आपने, आंसर राइटिंग पढ़ ली। कोई भी एक सब्जेक्ट रख लो जो आप चाहो, ठीक है, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। अब हम करेंगे रिवीजन। हम डेली का डेली रिवीजन करेंगे। हम रिवीजन को साइड में देखो, जो हम पढ़ते जा रहे हैं वो हमें याद रहना चाहिए। जो कुछ भी आपने कल पढ़ा हो, अब उसको आज रिवीजन कर लो। 24 घंटे के अंदर अंदर रिवीजन करना है। कल जो आपने पढ़ा हो उसको आज हमें रिवीजन करना है। तो रिवीजन स्लॉट आपका चालू होगा 5 बजे से। रिवीजन स्लॉट 4 तो आपके स्टडी स्लॉट हैं, ठीक है, उसमें नया पढ़ना। इस रिवीजन स्लॉट 1 आपका 5 बजे से लेकर के 6:30 तक मान लीजिए एक रिवीजन स्लॉट आपने किया बढ़िया से, ठीक है। और इसके बाद आप जो है वापस पोमोडोरो टेक्निक, एक बीच में गैप लीजिए। इसमें जो भी करंट पढ़ रखा हो, आपने जीएस का जो सब्जेक्ट पढ़ रखा हो उसको बढ़िया से रिवाइज करिए। 1 से 2 सब्जेक्ट बहुत तेजी से रिवीजन होता है जब आप रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन डेली का डेली करना है, केवल नया नहीं पढ़ना है, रिवीजन डेली का डेली करना है, ध्यान रखना, ठीक है। पोमोडोरो टेक्निक बीच में गैप लिया, ठीक है, फिर इसको पढ़ा। पढ़ने के बाद देखो इसके बाद 7 बजे तक डिनर कर लो। मैं इसको 7 बजे भी कर देता हूं, यहां पे आप 7 बजा लीजिए, 6:30 7 जो भी आपको टाइम लगता है इसका, 7 बजे तक डिनर कर लो। अब आप कहोगे सर हमारा खाना ही 10 बजे बनता है, तो भाई देखो टाइम को ना डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। 7 PM तक डिनर कर लो, नहीं तो फिर यदि आप लेट नाइट खाओगे ना फिर आप सो नहीं पाओगे। 7 बजे तक आपका डिनर होना चालू हो जाना चाहिए, और 7 से 7:30 तक आप खा पी के फिट हो जाओ, ठीक है। बेस्ट है यदि आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो यदि आप बाहर से मतलब टिफिन कोई अच्छा सर्विस दे रहा हो, टिफिन सर्विस लगवा लीजिए। घर वालों की तो बल्ले बल्ले, जो घर में रह रहे हैं आराम से माता पिता आपको बना के दे रहे हैं, खाइए। और खुद बनाना पड़ता है तो फिर अरे मोटापा नहीं आएगा भाई, ऐसे कैसे मोटापा आ जाएगा। जब आप बढ़िया खाना खाएंगे तो अच्छे न्यूट्रिशंस आपको मिलेंगे, है ना। थोड़ा सुबह इसीलिए मैंने एक्सरसाइज वगैरह भी रखी है आपकी। अब खाए हैं पड़े रह रहे हैं तो फिर दिक्कत होगी ना। और सुबह शाम तक जितनी मेहनत मैं आपको बता रहा हूँ, आराम से इसमें भी डिनर करिए। डिनर बहुत लाइट रखिए, बहुत फालतू का, बहुत ऑयली वगैरह उस तरीके की चीजें मत खाइए। पर ठीक है, जो आपको मिलता है दाल चावल सब्जी रोटी जो भी है खाइए। और खाने के बाद लास्ट आप जो है रिवीजन स्लॉट रखेंगे, एक और अगेन रिवीजन रखेंगे। फिर है आपका रिवीजन स्लॉट 2, 2 रिवीजन स्लॉट आपके रहेंगे। रिवीजन स्लॉट 2
तो देखो 4 आपके नए स्लॉट हैं, दो रिवीजन स्लॉट 2 भी, इसका टाइम पीरियड मान लीजिए 7 से 8 आप 1 घंटे खाते हैं, तो 8 से 9:30 के आसपास, मतलब 9:30 तक आप एक स्टडी और करिए। इसमें भी रिवाइज करिए जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है, कल पढ़ा था जो भी बचा हुआ है, तो ये रिवीजन के लिए रखना है। डेली का डेली रिवीजन होना चाहिए। आंसर राइटिंग को रिवाइज करिए, आप निबंध को रिवाइज करिए, ऑप्शनल रिवाइज करिए। रिवीजन से क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, चीजें याद होंगी। और हम जब डेली का डेली रिवीजन करेंगे तब फिर कोई दुविधा आएगी नहीं आपकी, ठीक है। तो यहां पे रिवीजन करिए आप, और रिवीजन करने के बाद फिर इसके बाद लास्ट में अब आपका आता है सोने का टाइम। इसमें भी पोमोडोरो टेक्निक ध्यान रखिएगा, बीच में एक गैप जरूर दीजिएगा 5 मिनट का। लास्ट में सोने का टाइम, एक आदत विकसित करिए। मैं आपको एक आदत दे रहा हूं, यदि आपने ये आदत विकसित कर ली तो बहुत अच्छा काम होगा। कोई भी एक बुक सोते समय आपको पढ़नी है। लगभग 10 बजे बेड में चले ही जाइए हर हालत में, ठीक है। बिस्तर में चले जाइए 10 बजे, ठीक है। जैसे आपकी 10 बजे आप बिस्तर पे चले जाइए और कोई भी एक बुक पढ़िए, कोई भी एक बुक ले लीजिए। वो किताब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं होना चाहिए। कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हैं, कोई पर्सनालिटी जैसे विवेकानंद पढ़ रहे हैं आप, जैसे कि आप रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप एपीजे अब्दुल कलाम जी को पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप महात्मा गांधी को पढ़ रहे हैं। कोई भी एक बुक ले लीजिए, कोई भी एक मोटिवेशनल बुक, मार्केट में बहुत सारी मिलती हैं। विवेकानंद पढ़िए, मैं तो कहता हूं आपको अलग ही आनंद आएगा। मोटिवेशनल बुक 10 मिनट 15 मिनट पढ़िए और फिर पढ़ते पढ़ते आपको वैसे भी नींद आ जाएगी। 10:30 तक हर कंडीशन में आप सो जाइए, 10:30 तक हर कंडीशन में, ठीक है। आपको नींद आ ही जाएगी। लाइट वाइट बंद करिए, फोन दूर रखिए। फोन को 10 बजे ही हटा दीजिए अपने पास से, फोन रहना नहीं चाहिए 10 बजे। और फालतू का फोन ऑन के चक्कर में पढ़ना नहीं है, नहीं तो फिर जीवन का कुछ होगा नहीं। जो मतलब कल पढ़ा है आपने, पिछले दिन पढ़ा है, उसको आज रिवाइज करो। आज वाले को अगले दिन पढ़ो, मतलब सुबह वाला शाम को रिवाइज करोगे तो शायद वो याद रह जाएगा। कल वाले को आज रिवाइज कर लो। हर 24 घंटे के अंदर अंदर एक रिवीजन साइकिल आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिवीजन का पूरा रखना है। और जो ऑनलाइन बैच वाले हैं वो तो प्रॉपर वीकली टारगेट के अकॉर्डिंग ही अपना पढ़ाई करेंगे। मैंने टाइम स्लॉट आपके बना दिए। 10:30 तक बढ़िया सो जाओ। अब पूरी रात बढ़िया दबा के नींद आएगी, बढ़िया से सोगे, 5 बजे जग जाओ। कुछ दिन बाद अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 5 बजे जगो, फिर से दिनचर्या चालू करो। हाँ, बीच में आपको थर्सडे को, जैसे ये दिनचर्या आपकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। सोने और जगने का टाइम खराब मत करना। थर्सडे को आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं चाहे तो। 5 दिन तो प्रॉपर, फ्राइडे और सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। टेस्ट सीरीज एक दिन लगा सकते हैं आप। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करके रखिए। प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज लगाइए, जो भी लगाना है आपको। टेस्ट सीरीज वगैरह आपको अवेलेबल है संस्थान में। टेस्ट सीरीज भाई आजाद एकेडमी ऐप है, वहां पे मिल जाएंगी, या आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे भी मिल जाएगी टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज लगाइए। और संडे नो स्टडी डे, संडे कोई पढ़ाई नहीं करेंगे। संडे हमारा रहेगा छुट्टी। संडे आराम से सो सकते हो, संडे आराम से घूमने जा सकते हो, संडे आराम से अकेलेपन में व्यतीत कर सकते हो। यार मित्रों से मिलना है तो मिल लो, घर वालों से बात करना है कर लो। मतलब संडे थोड़ा सा अपने लिए निकालो, कपड़े धुलना है, कुछ भी करना है, सब संडे को करो। संडे पढ़ाई नहीं करनी, बाकी सब कुछ करना है। संडे बढ़िया मस्त होकर के लाइफ भी जीनी है जीवन में, मतलब इतना खोखट नहीं रखना है। थोड़ा बीच में थर्सडे को भी रिलैक्स रखो, इतना भी मतलब रूटीन, लेकिन 5 दिन जबरदस्त पढ़ाई होनी चाहिए ये वाली। थर्सडे को मतलब ये रूटीन पूरी फॉलो करना आप, ठीक है। पर टेस्ट सीरीज वगैरह लगाना चाहो तो बीच में कहीं पर भी टाइम ले लेना। संडे को मत कुछ करो। संडे को टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बाकी और कुछ नहीं करो, ठीक है। ये पूरा का पूरा मेरे तरफ से रूटीन है। अब आपको रूटीन कैसी लगी, अपने अकॉर्डिंग आप इसको कस्टमाइज कर लीजिए। रूटीन बनाने से कुछ नहीं होता, सारा खेल है इंप्लीमेंटेशन का। यदि इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया तो रूटीन पड़ी रहेगी, कोई फायदा है नहीं। हाँ, भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया शानदार किताब है, बहुत ऊर्जा मिलेगी। आप भगवत गीता पढ़िए, जो किताब आप चाहें, एक किताब, लेकिन वो सिलेबस का हिस्सा ना रहे। ये नहीं कि लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो जो भी पढ़ा है उसको शाम को रिवीजन नहीं करना है, उसको अगले दिन, मतलब अगले दिन रिवीजन स्लॉट में रखना है। तो मैंने देखो आपको 4 तो स्लॉट बताए, स्टडी स्लॉट, और 2 आपके रिवीजन स्लॉट हैं। 6 स्लॉट बहुत होते हैं पढ़ने के। इतना आप रेगुलर फॉलो कर लो, निरंतर हो जाओ, 1 महीने के अंदर अंदर आपके चेहरे में चमक आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी।
1 महीने में आंसर राइटिंग डेली बेसिस पे करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालो, उनके क्वेश्चंस लिखो, फिर देखो आप अपनी एनर्जी, फिर आप देखो ये दिनचर्या आप 1 महीने में कह रहा हूं 7 दिन के अंदर अंदर ही आपके अंदर जो ऊर्जा आएगी, सुबह जगने से लेकर रात में बढ़िया अच्छी नींद लेने से लेकर सबको लेकर आपको अलग ही ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो ये मेरा आप सभी को सजेशन है, सभी बच्चे जो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आप लोग इस दिनचर्या को अपनाइए और अपने जीवन को जबरदस्त बनाइए, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा ये एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर इतना पैसा, इसमें पैसा कहां मांग रहा है भाई? जगने सोने में कौन सा पैसा है, पढ़ने में कौन सा पैसा है, कौन सा पैसा है? खाना तो खाते ही है ना पर डे, इसमें पैसा कहां पे लग रहा है आपको? इसमें कौन सा पैसा कि सुबह 5 बजे जगोगे तो आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे, हाँ रात में 10 बजे सोओगे तो आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे, किताबें तो आपको खरीदनी ही पड़ेंगी। ये तो बहुत लो बजट, इसमें कोई बजट नहीं है कि कोई पैसा लग रहा है इसमें। हाँ, कहां पे पैसा लग रहा है भाई इसमें? इस दिनचर्या में खाने पीने का अपने अकॉर्डिंग आपको तय करना है, कुछ तो खाओगे उस टाइम पीरियड पे। मैं तो सजेस्ट कर रहा हूं आपको कि सबसे सस्ता सस्ता क्या खा सकते हो, एज यू विश। यदि आप करो भाई मुझे एक भी फल नहीं खाना तो मत खाइएगा, उस टाइम पे जो खाते हो वो खाइएगा, है ना। घर से तो हमारी माता जी पंजीरी बना देती थी, है ना, वो आटे का बना देती थी, भूंज देती थी, तो हम पंजीरी खा लेते थे। तो कुछ तो खाओगे, जो भी आप खाओ अपने हिसाब से खाओ, यह आपको तय करना है। इसमें तो पैसा लग ही नहीं रहा है, इसमें कौन सा पैसा मांग रहा है कि सुबह जगने पे पैसा लग, कोई टैक्स थोड़ा लग रहा है आपको, जगने का, सोने का, पढ़ने का थोड़ा टैक्स लग रहा है। ये तो फ्री में क्लास है, करंट अफेयर्स की क्लास आपको फ्री में मिल रही है सुबह की। ठीक है, बाकी देखो बैच में आप पढ़ोगे तब तो फिर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्ञान भूमि बैच है आपका, अभी बीपीएससी 70वीं बीपीएससी के लिए ज्ञान भूमि बैच है, तो आप ज्ञान भूमि बैच ज्वाइन कर लो। आप उससे क्या होगा, रेगुलर हो जाओगे, कंटिन्यूअस हो जाओगे, वीकली टारगेट के तहत पढ़ लोगे। हाँ, पैसे तो मतलब वो तो लाइफ का हिस्सा। देखो अर्थव्यवस्था के चारों तरफ सारी व्यवस्थाएं घूमती हैं। आप खुद बताओ, किताब खरीदोगे तो पैसा लगना है, बाहर रह रहे हो तो घर वाले 2-4-6 हज़ार रुपए भेजते ही होंगे। मेरे घर वाले 4,000 रुपए भेजते थे और मुझे पता है मैं किस तरीके से जीवन काटा हूं। ठीक है, तो मुझे आप लोगों की पीड़ा पता है कि एक स्टूडेंट कैसे बाहर रहता है, कैसे अपना जीवन जीता है, कैसे एक एक रुपए सजो करके अपनी लाइफ को चलाता है। पर चीजों को सिस्टमेटिक करना, एक डिसिप्लिन, एक अनुशासित जीवन जीना, एक संकल्पित जीवन जीना, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है आप में से अभी मुझे लगता है 50% लोग भी ये फॉलो कर लें, बहुत बड़ी बात है। वो अभी भी वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, बट ये करना चालू करो, फिर मुझे बताओ कि आप में क्या बदलाव आ रहा है, फिर मुझे आप फीडबैक दो। ऐप में चैट सेक्शन में आप फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा आपकी तरह आपके लिए एक जो है सुझाव है, आप इसे अपने हिसाब से ढालिए, कस्टमाइज करिए, आप ये दिनचर्या को फॉलो करिए। फिर देखिए रात में सोना बंद, रात में जगना बंद करिए। जो पागलों की तरह वेब सीरीज देख रहे हो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हो, ये सब चक्करों में छूटो अपने आप को, शॉर्ट्स मत देखो। और एक चीज और बता रहा हूं, शॉर्ट्स और जो भी ये चल रहा है ना बिना मतलब का कंटेंट, जिसका आपके सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, इससे बचो। ये आपका टाइम खा रहा है। टाइम ही आपकी पूंजी है, टाइम ही आपका पैसा है। सरस्वती की पूजा करोगे तो लक्ष्मी मिल जाएगी। अभी सरस्वती को पूजने का टाइम है। मां सरस्वती की पूजा करो, खूब पढ़ाई करो, खूब डिसिप्लिन जीवन जियो, लक्ष्मी आपके पास आएगी, आपके मेहनत, आपके परिश्रम, आपके डेडिकेशन को देख करके। बस ठीक है, तो आप लोग इस पे चलना चालू करिए। कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो फिर मैं आपके साथ हूं ही। ठीक है, करंट अफेयर्स की क्लास में लाइव हम रेगुलर मिला ही करेंगे। तो कल से क्लास ज्वाइन करो, फिर देखो आनंद। शुक्रिया, धन्यवाद।